जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर न करते हुए चला जाए सीधे प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस काट इनवर्स कोष्टक में माइनस कड़ी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो एक ठो प्लस दिख रहा है लेकिन एक माइनस दिख रहा है, तो इसके लिए जो मुख्य मान होता है दोस्तों काट इनवर्स माइनस थीटा, काट इनवर्स माइनस थीटा हो, सेक इनवर्स माइनस थीटा हो और कास इनवर्स माइनस थीटा हो, तो इन तीनों के लिए एक ही होता है मुख्य मान, और ये होता है दोस्तों पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक और आया है tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, और जबकि काट 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3। इन तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा और ये सवाल आपका लग जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को दोस्तों यहां पे उतार लेंगे, सॉल्व हो जाएगा tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस कड़ी में 3। अब क्या होगा कि tan इनवर्स, इसमें तो माइनस दिख नहीं रहा, ये सीधे सीधे हमारा निकल जाएगा और ये हो जाएगा tan 60। tan 60 को लिखेंगे पाई बटा 3, रेडियन में चेंज करेंगे। लेकिन इसे आपको क्या करना होगा कि ये आपका इस सूत्र से मैच कर रहा है, तो जब भी कभी भी काट माइनस में हो, सेक माइनस में हो और कास माइनस में हो तो पाई में से घटाएंगे, तो पाई माइनस हो जाएगा काट इनवर्स कड़ी में 3, ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों, तो पाई बटा 3 माइनस पाई और माइनस का माइनस में गुणा होगा अंदर, तो प्लस काट इनवर्स, और काट के पदों में कड़ी में 3 काट 30 अंश का मान, तो हम इसे लिखेंगे काट, रेडियन में चेंज करेंगे पाई बटा 6 और ये दोनों कट जाएंगे, बच रहा आपका पाई बटा 3 माइनस पाई प्लस पाई बटा 6। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6, 3 दूना के 6 2 पाई माइनस पाई 6 पाई, और 6 से कटे आएंगे तो केवल पाई, बच रहा 2 पाई और 1 पाई मिलकर 3 पाई, जबकि घटाएंगे तो माइनस 3 पाई बटा 6 और कटा देंगे तो माइनस पाई बटा 2 होगा, जो इस सवाल का आंसर आएगा। तो इस सवाल में किए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सवाल को देखिएगा, जो कड़ी में 3 है वो 60 अंश का मान है और जो काट में कड़ी में 3 है वो 30 अंश का मान, बस इसी को वैल्यू रखें, ले लीजिएगा इसके अनुसार। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि इस तरह दे रखा है कास इनवर्स कास 7 पाई बटा 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान होगा दोस्तों आप देखिएगा, ये हो जाएगा कास इनवर्स कास 7 पाई बटा 6। हम जानते हैं कास चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, यानी 360 में से कुछ घटाना होगा, तो हो जाएगा कास इनवर्स कास 2 पाई यानी इसका मतलब आपका 360 हुआ, तो 2 पाई में से क्या घटाएंगे कि 7 पाई बटा 6 हो रह जाएगा। तो आपको इतना करना होगा, ध्यान देना होगा कि नीचे यदि हम 6 कर रहे हैं तो 6 दुना के 12, यदि हम 5 घटा दे रहे हैं 5 पाई, तो 6 दुना के 12 पाई में से 5 पाई घटेगा तो आपका 7 पाई बटा 6 बच जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्तों कास इनवर्स कास, चौथे चतुर्थांश में आपका कास जो होता है पाई टी होता है, तो आपका ए आपका जो चतुर्थांश है वो हट जाएगा, आपका बचेगा केवल 5 पाई बटा 6 और इसे कटा देंगे तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर बनेगा 5 पाई बटा 6। एक और भी बनता है जो यहाँ पे हम पाई प्लस पाई बटा 6 कर लेंगे, लेकिन वो आपका माइनस में आने लगेगा, हम इसे में पॉजिटिव दिखाना है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा सवाल सेम दूसरा जैसा ही था, तो सबसे पहले हम सवाल लिखकर सवाल को उतारने का प्रयास करेंगे। और साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 ये सवाल आपका है दोस्तों। ऐसे हम पहले यदि नहीं आपको समझ में आ रहा तो इसे हम चेंज करके देख लेंगे। 2 पाई का मान 180 बटा में, यहाँ पे 3 है तो 3 कटाएंगे 60 गुना के जो 120 अंश बन रहा है, इसका मतलब है कि 180 में से वो 60 घटा रहा हो। यदि ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो ये सवाल आपका लग जाएगा। यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन पाई में से पाई बटा
3 घटा लेंगे, क्योंकि पाई का मान 180 और पाई बटा 3 का मान 60। तो अभी हल करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बटा 3 बच जाएगा। और ये आपका बना दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस होते हैं, तो ये आपका प्लस रहेगा और ये चतुर्थांश हट जाएगा, तो आपका बचेगा पाई बटा 3, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर पाई बटा 3 होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, तो इसे रफ कार्य पे आप दिखा लीजिएगा, क्योंकि जो 2 पाई बटा में 3 आपका 120 अंश आ रहा, तो 180 में से 60 घटा लेंगे, 180 को पाई मानिएगा, 60 को आप पाई बटा 3 मान लीजिएगा, बस सवाल लग गई। प्रश्न संख्या चौथा, tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिखने में केवल लंबी है, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है। तो सवाल को सबसे पहले आप पेपर में से कॉपी में अच्छी तरह से उतारने का प्रयास करिएगा। 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 सवाल उतार लिए हम, फिर लास्ट से हल करते हुए चले जाएंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 बार बार आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 sin 30 अंश का मान है, और हम sin पाई बटा 6 लिख लेंगे। 30 अंश को रेडियन में पाई बटा 6 लिखते हैं। 2 cos sin इनवर्स से sin कट जाएगा, अब 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, यानी पाई बटा 3 बचेगा। tan इनवर्स 2, अब एक cos आपका 60 अंश हो गया, पाई का मान 180 बटा में 3 आपका 60 अंश हो गया। तो जब ये 60 अंश हो गया तो cos 60 अंश का मान 1/2, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 1/2। ध्यान दीजिएगा cos पाई बाई 3 का मान होता है, और ये कटा देंगे तो tan इनवर्स आ गया 1। अब एक tan के पदों में tan 45 अंश का मान होता है, तो tan इनवर्स tan 45 को हम लिख लेंगे रेडियन में पाई बाई 4 1 के लिए, तो ये कट जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर बन रहा वो पाई बटा 4 बन रहा है, कि ये कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा जो लास्ट में 1/2 है वो sin 30 अंश का मान है, उसे रेडियन में लिखे, sin से sin कट गया, cos बचा 60, cos 60 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा 1 का मान जानते हैं tan 45 अंश पाई बाई 4। प्रश्न संख्या 5 जो कह रहा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 में x x इज नॉट इक्वल टू 0 को सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले आप तुरंत सवाल को आप उतारिएगा। tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 में x। अब दोस्तों हम मानेंगे, बिना माने सवाल नहीं लग सकती है, यदि लगाएंगे भी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो x बराबर ऐसा क्या माने कि 1 + x² जैसा sin cos tan cos 6 में से मानना है। तो x बराबर यदि हम मान x बराबर tan थीटा मान ले, जो सवाल में दे रखा उसी को मान ले, तो आसान हो जाएगा सवाल। और ये हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा, जहां जहां x है आप माने। तो tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो केवल सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। tan इनवर्स इसे चेंज करेंगे सेक थीटा को, तो 1/cos थीटा -1, और नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे tan इनवर्स एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos थीटा, और tan को तोड़ेंगे tan थीटा को तो sin बटा cos होता है, तो sin अपान cos थीटा। cos से cos आपका कट जाएगा, तो tan इनवर्स बच रहा 1 - cos थीटा। अब इसे आप तोड़ेंगे तो 1 - cos का ऐसा सूत्र तोड़ेंगे जो 1 कट जाए, और इसका हो जाएगा अर्धक का सूत्र 1 - 2 sin² थीटा/2, और नीचे आपका
साइन थीटा हो रहा है। tan इनवर्स 1 माइनस 1, अब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा। एक से एक कट गया, केवल बचा इतना। अब इस साइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे का भी अब दोस्तों मान इसे अर्धत में तोड़ देंगे। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो इसका भी तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। जब ऊपर का अर्धक हो गया तो नीचे का भी आपको अर्धक का ही सूत्र पे तोड़ना है। tan इनवर्स 2 से 2 कटा देंगे, एक साइन से साइन कटेगा तो बच क्या रहा है साइन थीटा बाई 2, और नीचे आपका कास थीटा बाई 2 बच रहा है। tan इनवर्स साइन अपान कास tan हो जाएगा तो tan थीटा बाई 2। अब सेम है, tan इनवर्स tan कट जाएगा, बचा आपका थीटा बाई 2। तो थीटा का जो मान माने थे, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 1/2 tan इनवर्स x इस सवाल का दोस्तों आंसर हो गया। ये भी सवाल आपका लगभग 5 अंक में पूछी जाएगी। इस सवाल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 देन tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले आप दोस्तों सवाल को यहां पे उतार लेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। और एक सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब कभी भी हो तो आपका सूत्र बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। इस सूत्र को आप इस पर यूज कर दीजिएगा। तो हमारा जो x बराबर 2/11 जबकि y बराबर आपका 7/24, तो यहां पे लिख लेंगे दोस्तों tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब क्या होगा tan इनवर्स ऊपर का हल करेंगे 11 गुणे 24 एलसीएम होगा तो 24 दूना 48 और 11 7 77। जबकि नीचे का हल करेंगे तो कटाएंगे नहीं क्योंकि ये नीचे वाला कट जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 और 24 में 11 का गुणा करेंगे 264। तो 264 एकम 264 माइनस 7 गुना के 14, और ये दोनों आपका 11 गुणे 24 ही कट जाएगा। तो बच क्या रहा है tan इनवर्स ऊपर जोड़ेंगे 8 7 15 को 5 7 4 11 1 12 125 ऊपर हो रहा है, जबकि नीचे 264 में से 14 जाएगा 250 हो रहा है। 125 एकम 125 125 दूना 250। तो tan इनवर्स 1/2 आपका सिद्ध हो गया RHS के बराबर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना आपको 11 बजे सुबह वीडियो देखने को मिलेगी, और इस चैनल पे यदि आप जुड़कर अपनी मैथ की सबसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।